हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओम स्टडी सेंटर 2.1 में। आज मैं आप लोगों को अप्लाइड फिजिक्स यूपी पॉलिटेक्निक का सेकंड सेमेस्टर का मैं पढ़ाने जा रहा हूं। जो पहला चैप्टर है फिजिक्स का मेरे दोस्तों है तरंग गति एवं अनुप्रयोग। चैप्टर 1 में हम लोग जानेंगे मेरे दोस्तों किन किन के बारे में पढ़ना है। हमने टॉपिक वाइज टॉपिक सब पढ़ाया है और लेक्चर वाइज लेक्चर आप लोग सभी लोगों को मैं प्रोवाइड करता रहूँगा। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों यांत्रिकी यानी मैकेनिकल वेव किसे कहते हैं मेरे दोस्तों। वे तरंगे जिनको आगे बढ़ने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं। समझ में आया मेरे दोस्तों। जैसे आप कह सकते हैं किसी माध्यम यानी हवा के माध्यम से भी, हवा एक माध्यम है जिससे हमारी तरंगे जो होती हैं उसके माध्यम से तरंगे हमारी संचरित होती हैं। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं जैसे शांत जल में पत्थर फेंकना। जब हम दोस्तों शांत जल में पत्थर फेंकते हैं तो वह बुलबुले के हिसाब से लहरा मारते हुए जाता है। वे तरंगे क्या होती हैं मेरे दोस्तों? वे तरंगे यांत्रिक तरंगे होती हैं। यांत्रिक तरंगों के प्रकार। अब यांत्रिक तरंगे कितने प्रकार की होती हैं मेरे दोस्तों? यांत्रिक तरंगे निम्नलिखित दो प्रकार की होती हैं। अनुप्रस्थ तरंगे जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती है मेरे दोस्तों? जिसे अंग्रेजी में कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव। अब अनुप्रस्थ तरंगे आइए हम जानते हैं अनुप्रस्थ तरंगे किसे कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंग को अंग्रेजी में ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। वे तरंगे जिनमें माध्यम के कणों का विस्थापन तरंग की गति की दिशा के लंबवत होता है अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती हैं। समझ में आया मेरे दोस्तों? दोबारा मैं रिपीट करने जा रहा हूँ। वे तरंगे जिनमें माध्यम के कणों का विस्थापन तरंग की गति की दिशा के लंबवत होता है अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती हैं। उदाहरण इसका क्या होगा मेरे दोस्तों? जैसे किसी व्यक्ति के एक सिरे को दीवार से बांधकर दूसरे सिरे को हाथ से हिलाने पर, यहाँ मेरे दोस्तों व्यक्ति नहीं रस्सी होगा, सॉरी मैंने व्यक्ति लिख दिया है। किसी रस्सी के एक सिरे को दीवार से बांधकर दूसरे सिरे को हाथ से हिलाने पर रस्सी में उत्पन्न तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है। दूसरा उदाहरण क्या होगा मेरे दोस्तों? जैसे शांत जल के तालाब में पत्थर फेंकने पर जल में लहर का उत्पन्न होना एक क्या होता है दोस्तों? अनुप्रस्थ तरंग होता है। अभी हम आपको बताएं किसमें? यांत्रिक तरंग के उदाहरण में, जैसे शांत जल में पत्थर फेंकना। आइए हम इसके कुछ नोट भी किए हैं हम लोग दोस्तों इसके बारे में। यह तरंग श्रीग तथा गर्त के रूप में संचरित होती है। यह तरंग श्रीग तथा गर्त के रूप में संचरित होती है। आइए दोस्तों और जानते हैं हम लोग। अनुप्रस्थ तरंग केवल ठोस एवं द्रव की सतह पर उत्पन्न की जा सकती है, अर्थात जिनमें दृढ़ता होती है उसमें अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न की जा सकती है। दृढ़ता मतलब कठोर वस्तुएं। समझे मेरे दोस्तों? आइए हम इसका फिगर देखते हैं मेरे दोस्तों। अब देखो दोस्तों, तरंगे ऐसे ही चलती हैं टेढ़ी मेढ़ी। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं दोस्तों? आयाम, जिसे हमने ए से डिनोट किया है। अब ये ऊपर वाला सिरा क्या होता है मेरे दोस्तों? यहाँ देखो लिखा है हमने, या ऊपर वाला सिरा श्रीग होता है जिसे क्रेस्ट कहते हैं, और नीचे वाला अधिकतम सिरा क्या होता है? थ्रू, इसे क्या कहते हैं? गर्त। ये तरंग के चलने की दिशा है मेरे दोस्तों। तरंग ऐसे ऐसे चलेगी, ये चल रही है, यही क्या है? तरंग की गति की दिशा है। अब दोस्तों हमने भी यहाँ कुछ नोट्स किया है। देखो, तरंग की गति के द्वारा जो अधिकतम मान प्राप्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं? श्रीग कहते हैं। अभी हमने आपको बताया मेरे दोस्तों, जब तरंग के द्वारा ऐसे ऊपर से यानी ऊपर की तरफ अधिकतम मान, यहाँ पर क्या होगा मेरे दोस्तों? अधिकतम मान होगा, वही क्या होगा? श्रीग। अब तरंग हम दूसरा जानेंगे मेरे दोस्तों। तरंग की गति के द्वारा जो न्यूनतम मान मतलब कम, मतलब नीचे की ओर, अर्थात नीचे की ओर अधिकतम मान को क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? गर्त कहते हैं। समझ में आया मेरे दोस्तों? नीचे की ओर अधिकतम मान को क्या कहते हैं? गर्त कहते हैं। ये रहा गर्त मेरे दोस्तों। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी गर्त, श्रीग के बीच की मध्य दूरी क्या होती है मेरे दोस्तों? यानी लेमडा सी से डिनोट किया है मेरे दोस्तों। ये क्या हो गई? तरंग दैर्ध्य यानी समपिंड। ये हो गया श्रीग के मध्य दूरी क्या हो गई? तरंग दैर्ध्य यानी लेमडा। ये गर्त के मध्य दूरी क्या हो गई मेरे दोस्तों? लेमडा यानी तरंग दैर्ध्य।
अब जानेंगे और दोस्तों, एक श्रृंग से दूसरे समीपवर्ती श्रृंग अथवा एक गर्त से दूसरे समीपवर्ती गर्त की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। यही हमने आप लोगों को बताया है यहाँ पर चित्र में। अब जानेंगे मेरे दोस्तों, दूसरा प्रकार क्या होता है, अनुदैर्घ्य तरंग, जिसे लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। वे तरंगे जिनमें माध्यम के कणों का विस्थापन तरंग की गति की दिशा में होता है, अनुदैर्घ्य तरंगे कहलाती हैं। क्या होता है मेरे दोस्तों, वे तरंगे जिनमें माध्यम के कणों का विस्थापन तरंग की गति की दिशा में होता है, अनुदैर्घ्य तरंगे कहलाती हैं। उदाहरण के लिए हम जानेंगे मेरे दोस्तों, किसी स्प्रिंग के एक सिरे को किसी दृढ़ से बांधकर, दृढ़ यानी कठोर वस्तु से बांधकर, तथा दूसरे सिरे को हाथ से खींचने पर उत्पन्न तरंग अनुदैर्घ्य तरंग होती है। समझे मेरे दोस्तों। और दूसरा उदाहरण क्या होगा, वायु में उत्पन्न तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे कहलाती हैं। जैसे कोई तरंग जा रही है, उसमें प्रकाश जा रहा है, उसमें जो तरंग उत्पन्न होगी वही क्या होगी, अनुदैर्घ्य तरंग होगी। यह तरंगे संपीड़न तथा विरलन के रूप में संचरित होती हैं। यानी अभी हम दिखाएंगे आप लोगों को चित्र में मेरे दोस्तों। दूसरा नोट पॉइंट क्या होगा, अनुदैर्घ्य तरंग को ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में उत्पन्न किया जा सकता है। उसमें क्या था मेरे दोस्तों, उसमें ठोस में बस उत्पन्न किया जा सकता था। देखो मेरे दोस्तों, यहाँ पर हमने दिखाया है आपको, ये तरंगे किस में उत्पन्न की जा सकती हैं, ठोस द्रव की सतह पर, केवल ठोस और द्रव की सतह पर। यहाँ पर क्या क्या, ठोस, द्रव, गैस तीनों की सतह पर उत्पन्न की जा सकती है। कौन, अनुदैर्घ्य तरंगे। देख लो मेरे दोस्तों एक बार फिर से। अब ये रहा स्ट्रक्चर किसका, अनुदैर्घ्य तरंग का। जब पास होंगी स्प्रिंगे, जब पास होंगी तो स्प्रिंगे क्या होगा, संपीड़न होगा। और जब दूर होंगी स्प्रिंगे तब क्या होगा, विरलन होगा। आइए हम लोग जानेंगे मेरे दोस्तों, अगर एक, मान लीजिए हम एक स्प्रिंग लेते हैं, क्या लिखा है यहाँ पर, अगर एक स्प्रिंग का उदाहरण लिया जाए तो यह स्प्रिंग के चक्कर, जहाँ स्प्रिंग के चक्कर लिया जाए तो जहाँ स्प्रिंग के चक्कर समीप होते हैं वे स्थान संपीड़न तथा जहाँ स्प्रिंग के चक्कर दूर होते हैं वे स्थान विरलन कहलाता है। अब देखो मेरे दोस्तों, यहाँ स्प्रिंग का जो चक्कर है पास है और ये स्प्रिंग का चक्कर जो है दूर है, तो यहाँ संपीड़न होगा, यहाँ विरलन होगा। अब मेरे दोस्तों देखो, विरलन स्थान पर माध्यम का दाब व घनत्व कम होता है। यहाँ पर माध्यम और दाब का घनत्व कम होगा मेरे दोस्तों। अब देखो मेरे दोस्तों, संपीड़न वाले स्थान पर माध्यम का दाब तथा घनत्व अधिक होता है। अब ये देखो पास है तो इसका द्रव्यमान भी अधिक होगा मेरे दोस्तों, तो क्या होगा, घनत्व भी इसका अधिक होगा कि नहीं मेरे दोस्तों, होगा ना। अब यहाँ पर दूर है इसलिए इसका दाब भी क्या होगा, कम होगा। और क्या, दाब अधिक होगा और क्या, सॉरी यहाँ विरलन के स्थान पर दाब व घनत्व अधिक होगा। अब जाइए हम जानेंगे दोस्तों, एक संपीड़न से दूसरे संपीड़न अथवा एक विरलन से दूसरे पास विरलन के तक की दूरी को क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, तरंगदैर्घ्य। यानी ये देखो, संपीड़न और संपीड़न के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, लैम्डा से डिनोट किया है हमने, ये क्या होगा, तरंगदैर्घ्य। अब इसके आगे हम लोग कल जानेंगे मेरे दोस्तों अगले लेक्चर में, अनुप्रस्थ और तरंगदैर्घ्य में अंतर। ये आज यहीं तक मेरे दोस्तों, आज हमने यहीं तक पढ़ाया है। इसके बाद आप लोग कल आइएगा मेरी क्लास में।